नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा सबसे पॉपुलर एक कंपनी के बारे में, जिसके नाम मतलब सबके मुंह में ही है, जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर एक एक मतलब आशा के किरण देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आशा की किरण मतलब बोला जाता है ना का कि बहुत सारे कंपनी से तो टोटली उसके ऊपर भरोसा ही उठ गया, मगर वोडाफोन आइडिया के ऊपर थोड़ा सा भरोसा अभी थोड़ा थोड़ा देखने को मिल सकता है। अभी तक नहीं मिला, तो मिल सकता है। तो वो मिलने का जो चांसेस है, मिलने का जो कोशिश है, वो कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में बात करूंगा। और क्या फ्यूचर में वोडाफोन आइडिया फिर से खड़ा हो पाएंगे? क्या वोडाफोन आइडिया फिर से इंडिया के टॉप मतलब कंपनीज जो है टेलीकॉम, जो 3 टॉप कंपनीज है, उसके साथ काम कर पाएंगे, मतलब उसके साथ चल पाएंगे? क्या कंपनी बंद करना भी पड़ेगा? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कंटिन्यूअसली वीडियो का अपडेट मतलब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, न्यूज और बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉक अगर कोई भी कंपनी रिकमेंडेशन कर रहा है, उसके बारे में वहाँ पे मैं डिटेल्स डालता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, बेसिक नॉर्मल चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले दिनों में अराउंड 4% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। 5 दिनों में देखेंगे तो 10% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। और यहाँ पे एक मंथ में देखेंगे तो 1 मंथ में आप देखेंगे तो 12% से भी ज्यादा स्टॉक में स्लैब देखने को मिला था। और 6 मंथ में तो कंपनी का था हालत और भी बिगड़ गया। 43% कंपनी लॉसेस में चला गया। जो कंपनी ने लॉकडाउन के बाद एक रिकवरी किया था, अच्छा खासा रिकवरी किया था, और वो कंपनी फिर से कंटिन्यूअसली गिरावट चालू रखा। आप देख सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में इस कंपनी का प्राइस अराउंड 6 रुपीज नहीं, 5.5 रुपीज था। उसके बाद कंपनी ने रॉकेट की तरफ भागा। अराउंड कंपनी ने 16-17 रुपीज तक गया था, और 150% का रिटर्न दे चुके थे। और इसी रिटर्न के चक्कर में 150% रिटर्न मिल गया। इसी के चक्कर में बहुत सारे निवेशक इस लेवल में भी बाई करके रखे हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मेरा बाइंग प्राइस अराउंड अराउंड 15 रुपीज के आसपास है, और मैं बहुत बड़ा एक अमाउंट खरीद के रखा हूँ, क्या मैं इसके ऊपर कंटिन्यू करूँ, क्या मैं इसके ऊपर होल्ड करूँ? तो मेरी इस वीडियो के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मगर आप वीडियोस मतलब ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि मैं कौन सा चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ और किस बेसिस से बात कर रहा हूँ इस कंपनी के बारे में। तो 5 साल की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो और भी हालत खराब। अराउंड 84% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो कंपनी ने 85% का लॉसेस भी दे चुके हैं। और कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा तो रिकवरी किया था, थोड़ा सा तो कोशिश तो किया था, उसके बाद कंटिन्यूअसली गिरते गए। देखिए, जब वोडाफोन पहले नहीं था, इस कंपनी का पहले नाम था हच। तो हच के बाद आप खुद जानते हैं वोडाफोन नाम आया, और अभी वोडाफोन आइडिया बन चुके हैं, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप ने भी इस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद के रखे है, इसलिए वोडाफोन आइडिया भी बन चुके हैं। तो मेरे हिसाब से क्या इस कंपनी फ्यूचर में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को बरकरार रख पाएंगे? तो चलो मैं उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट, एक न्यूज चैनल के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिसका नाम है एनडीटीवी प्रॉफिट। तो एनडीटीवी प्रॉफिट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। मैं पूरा क्रेडिट इस कंपनी के ऊपर देना चाहूंगा। तो आपको इस जबरदस्त न्यूज को देखना है तो इस साइड में आ जाइए और अच्छा खासा न्यूज देख सकते हैं। तो क्या बता जा रहे हैं, वोडाफोन आइडिया लाइकली टू रेज। मैं पहले आपको बता चुका हूँ पॉसिबिलिटी है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आप पॉसिबिलिटी को पकड़ के चलिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया सिर्फ आज नहीं, मैं इस तरीके से वीडियो अराउंड अराउंड 10 से 15 वीडियो बना चुका हूँ, जो वोडाफोन आइडिया ने बहुत बार इस तरीके से न्यूज के माध्यम से फ्लैश किया है। देखिए, मैं आज के 2 चीज आपको सिखाऊंगा जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इस तरीके से न्यूज बहुत बार न्यूज चैनल के माध्यम से फ्लैश किया जाता है, क्योंकि देखिए, दो कारण है। एक, प्रोमोटर चाहते हैं, उसको फंडिंग की जरूरत है, और वो फंडिंग स्टॉक मार्केट से उठाना चाहता है, तो लोग इन्वेस्ट करें तो उसी के लिए इसको पैसे मिलेगा। तो इसीलिए वो इस तरीके से मतलब फंडिंग आएगा, फंडिंग मिलेगा, इस तरीके से न्यूज वो पब्लिश करते हैं। और दूसरी बात, मतलब स्टॉक में लिक्विडिटी बरकरार रखे, तो इसलिए भी स्टॉक के ऊपर इस तरीके से न्यूज फ्लैश किया जाता है।
तो इस तरीके से न्यूज़ फ्लैश के ऊपर मतलब कोई न्यूज़ चैनल मतलब जिम्मेदारी नहीं होते हैं, ज़्यादातर कंपनीज भी जिम्मेदारी होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वोडाफोन आइडिया इस तरीके से काम करते हैं। तो आप एक बार रिसर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं जितने बार इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाया और जितने बार फंड रेजिंग का बात आए, वो टोटली लाइकली इस बात को बार बार मैं देखा हो। क्योंकि लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है आने का। 500 करोड़ का चांसेस है शेयर इशू करने का, और शेयर इशू करने के बाद कंपनी 500 करोड़ रेज करेंगे। कंपनी का जो खुद का जो शेयर है उसको इशू करने के बाद, मतलब उसको बेचने के बाद, वो 500 करोड़ यहाँ पे ले आने वाले हैं खुद को, बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो चलो पूरा डिटेल्स में आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मीट ऑन वेडनेसडे, कंसीडर ए प्रपोजल फॉर रेजिंग फंड एग्रीमेंट, सॉरी एग्रीगेटिंग अप टू 500 करोड़। मतलब बोर्ड मीटिंग किया, जो जनरल मीटिंग होते हैं, तो उसमें इस बात को अनाउंसमेंट किया गया था कि 500 करोड़ का फंड रेज करने वाला है। और वो भी किस बेसिस से, उसका जो इक्विटी शेयर है उसको, मतलब इक्विटी शेयर को बेचकर। मतलब देखिए, गवर्नमेंट में पहले एक वीडियो आपको बना के दिया था, 30% इक्विटी शेयर गवर्नमेंट ने ले लिया है, गवर्नमेंट के पास जमा करके वो गवर्नमेंट इसको लोन दिया और छूट भी दिया, चलो आपको टाइम पीरियड दे रहा हो, आप कर्जा मिटाइए, इसके लिए मतलब एक सिक्योर जोन के लिए मुझे कुछ चाहिए, मतलब मान के चलिए आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से, तो लोन लेने के लिए आपको घर के कागजात भी हो, कुछ भी हो, आपको जमा करना पड़ता है, उसके बाद आपको लोन मिलता है। सेम टू सेम वोडाफोन आइडिया क्या किया, 35% का शेयर, 35 नहीं 33% का शेयर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गिर भी रखा। मतलब वोडाफोन आइडिया को देना पड़ा गवर्नमेंट को, उसके बाद वो मतलब अभी भी मार्केट में है और उसको लोन कंटिन्यू कर रहा है। तो इसी तरीके से फंडिंग का यहाँ पे बात चला है, तो वोडाफोन ग्रुप ने एक बड़ा डिसीजन तो जरूर लिया। मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया को अभी पैसे के बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि उसको सस्टेन करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को मतलब बिजनेस में टिके रहने के लिए उसको फंडिंग की बहुत जरूरत है। वो बहुत जगह से फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, बहुत जगह पे फंडिंग के लिए बातचीत चलाया, मगर कोई भी कंपनी राजी नहीं हुआ। आप पहले में भी आपको बता चुका था, नोकिया के ऊपर भी बात किया था, सोनी इरेक्शन के ऊपर भी बात किया था, और भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर बात किए थे। तो कोई भी बात चला नहीं, क्योंकि लोग देखिए फंडिंग उसी कंपनी के ऊपर करेगा जो कंपनी के फ्यूचर उसको दिखेगा, फ्यूचर में वो फिर से खड़ा हो पाएंगे। तो कोई इतना रिस्क क्यों लेंगे। जो वोडाफोन आइडिया का हालत आज बहुत बहुत खराब है, जो अराउंड आप खुद ही एक बार चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो कंपनी अराउंड 118-20 में चल रहा था, वो कंपनी आज मतलब 120 रुपये में चलने वाला कंपनी आज ओनली 7 से 8 रुपीज चल रहा है। तो कोई भरोसा नहीं कर पाएंगे इस कंपनी के ऊपर। और जिस कंपनी के ऊपर जो कर्जा आप देखेंगे, तो कर्जे के तो पहाड़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2,13,000 करोड़ का कर्जा, इतना बड़ा बड़ा कर्जा है भाई। मुझे नहीं लगता वोडाफोन आइडिया चुका पाएंगे पूरा का पूरा मार्केट शेयर बेच के भी। तो कंपनी के टोटल मार्केट कैप है 25,000 करोड़ का। तो इसके बेसिस से वोडाफोन आइडिया जिस बेसिस से कर्जा लिया, लोग पहले देख के ही बोलेगा ये क्या बैंक है, क्या एनबीएफसी है, कि बैंकिंग एनबीएफसी में ज्यादातर इस तरीके से कर्जा देखने को मिलता है। तो वोडाफोन आइडिया इतना कर्जे में डूबा हुआ है, तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा लॉसेस में जाता है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कंटिन्यूअसली लॉसेस में जा रहा है। पहले कंपनी बहुत शानदार काम करते थे, 2016 तक कंपनी बहुत शानदार काम किया, जब हज था, उसके बाद और वो मतलब हज के बाद वोडाफोन आइडिया आया, तब इसका हालत थोड़ा थोड़ा करके खराब हो चुके थे। और उसके बाद आदित्य बिरला भी इसके साथ जुड़ा, तो उसकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट देखेंगे तो कंपनी हर साल सेल्स को ग्रोथ करा रहा है, ये अच्छी बात है। मगर कंपनी का एक्सपेंस उसके सेल्स के हिसाब से भी कम, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, चलो ठीक बात है। मगर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन टोटली लॉस में जा रहा है। देखिए, कंपनी का इनकम भी अच्छा हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस भी कम हो रहा है, सबसे बड़ी बात है ये दो पॉइंट्स। मगर मैं एक चीज आपको बार बार बोल चुका हूँ, जब कंपनी का कर्जा होगा तो वो कंपनी कभी भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। कर्जे पे जब डूबा रहेंगे तो वो कंपनी कहाँ से खड़ा पाएंगे। अगर मान के चलिए आप 100 रुपया में 100 रुपया भी कमा लिया, सारे के सारे खर्चे और इनकम को प्लस माइनस करके 100 रुपया भी कमा लिया, अगर आपके पास आप बैंक से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा 115 रुपीज का पर मंथ, तो आपके हाथ में क्या बचेगा, आपका हाथ में उल्टा
आपका घर से पैसा देना पड़ेगा 15 रुपीज़। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला था। तो वोडाफोन आइडिया का हालत जो है आपको देखकर ही लग जाएगा कि एक्चुअली कंपनी का हालत किस बेसिस से चल रहा है। कंपनी टोटली देखा जाए तो नेगेटिविटी में है, अभी भी नेगेटिविटी में है, और इस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना है। तो फिर भी आप जोखिम लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चलो मैं एक बार रिस्क लेना चाहता हूँ, तो मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप छोटा-मोटा अमाउंट में रिस्क लीजिए। ज़्यादा अमाउंट रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपका अमाउंट फँस सकते हैं और आपका पैसा भी डूब सकते हैं, क्योंकि कंपनी का हालत अभी भी उतना खास नहीं है। और मैं जो न्यूज़ आपको दिखाया हूँ, मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ, कंपनी बहुत बार इस तरीके से न्यूज़ पब्लिश किया और लाइकली लिखा गया है, मतलब आप समझ लेना कंपनी का लाइकली क्या मतलब है। कंपनी का पॉसिबिलिटी अभी होगा कि नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। कंपनी एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज लेके काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।